गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक रोचक विषय इल्तुतमिश एवं उसकी उपलब्धियों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली था। अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों में और अत्यंत गंभीर संकट के काल में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली रूप प्रदान किया। दरअसल इल्तुतमिश के पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने संक्षिप्त शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का काम आरंभ किया, किंतु वह उसे पूरा करने में असमर्थ रहा। इल्तुतमिश के लिए यह अनिवार्य था कि वह इस नव स्थापित राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करे, किंतु इसके लिए उसे सबसे पहले अपनी स्थिति सुदृढ़ करना आवश्यक था। इल्तुतमिश की उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझने एवं दिल्ली सल्तनत के प्रति उसके योगदानों के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि उन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए जो उसके राज्यारोहण के समय में थी। उसके राज्यारोहण की प्रमुख समस्याएं विरोधी सामंतों, विशेषकर कुतुबी और मुअज़्ज़ी सामंतों का दमन, अपने प्रतिद्वंदी एल्दोज और कुबाचा का दमन, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा और सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना आदि था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने उन सामंतों की शक्ति को कुचला जो गद्दी पर उसके अधिकार का विरोध कर रहे थे। कुतुबी एवं मुअज़्ज़ी इल्तुतमिश को दास मानते थे, इसलिए वे गद्दी पर इल्तुतमिश के अधिकार को अनुचित मानते थे। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इन सामंतों को पराजित किया। सामंतों को पराजित करने के पश्चात उसने सामंती पदों को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 40 दासों का एक नया संगठन तुर्कान चहलगानी स्थापित किया, जो अब सामंतों के स्थान पर शासक को शासन में सहायता करने लगे। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदियों में सर्वप्रथम उसका सामना एल्दोज से हुआ। एल्दोज गजनी का शासक था। उसका पूरा नाम ताजुद्दीन एल्दोज था। ताजुद्दीन एल्दोज गजनी का शासक था और दिल्ली पर वह अपना दावा कर रहा था। यद्यपि उसे ऐबक ने पराजित किया था, परंतु इल्तुतमिश की कठिनाइयों को देखकर एल्दोज ने पुनः अपना दावा दोहराया। 1215-16 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश ने एल्दोज को परास्त किया। इसी दौरान उसने अपने दूसरे विरोधी कुबाचा, जिनका पूरा नाम नसरुद्दीन कुबाचा था, के विरुद्ध भी संघर्ष किया, परंतु उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। तदुपरांत का अर्थ होता है उसके उपरांत एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। मंगोल विजेता चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया था। मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मकबरनी को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की। इल्तुतमिश के आचरण से चंगेज खां संतुष्ट रहा और उसने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। चंगेज खां के आक्रमण का एक अप्रत्यक्ष लाभ इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ। मकबरनी ने सिंध के किनारे कुबाचा की शक्ति को कमजोर कर दिया था, अतः
इस स्थिति का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा पर 1224 ईस्वी में आक्रमण कर उसे पराजित किया एवं सिंध तथा मुल्तान के क्षेत्रों को दिल्ली में मिला लिया। इसी अवधि में पूर्वी सीमा की समस्या पर भी इल्तुतमिश ने ध्यान दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। इल्तुतमिश ने बंगाल के विरुद्ध 2 सैनिक अभियान चलाए और अपने अधीन किया। इसके बाद उसने राजपुताना के क्षेत्रों पर सैन्य कार्यवाही संचालित की और उसने अजमेर, नागौर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों को अपने अधीन किया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। इससे उसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस स्वीकृति पत्र से इल्तुतमिश की स्थिति सुदृढ़ हो गई और अब उसकी सत्ता का विरोध उसकी मुस्लिम प्रजा द्वारा संभव नहीं था। प्रशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया। उन्हें इक्ता कहा जाता था और इनके अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। ये इक्तादार अपने क्षेत्रों की लगान वसूली, कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, न्याय आदि गतिविधियां संचालित करने लगे। इक्तादारों को वेतन के रूप में इक्ता से लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त था। इस व्यवस्था ने इल्तुतमिश को प्रशासन में सहायता की। इल्तुतमिश ने अरबी प्रथा के अनुरूप एक नई मुद्रा प्रणाली लागू की। इसमें तांबे, पीतल, चांदी के सिक्के अथवा टंकों का प्रचलन शुरू किया गया। इन पर इल्तुतमिश का नाम अरबी में अंकित था। इल्तुतमिश ने कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया और इस दौरान दिल्ली शिल्पकार, कलाकारों, विद्वानों, संगीतकारों आदि का प्रश्रय प्रदान किया। अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे। तो निष्कर्ष में इस प्रकार इल्तुतमिश की उपलब्धियों को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक विजेता और सेनानायक के रूप में इल्तुतमिश की उपरोक्त उपलब्धियां अत्यंत प्रभावशाली है। उसने नवजात दिल्ली सल्तनत को न केवल विघटन से बचाया बल्कि उसे एक सुदृढ़ अस्तित्व भी प्रदान किया। अतः निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कोई है तो वह इल्तुतमिश ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश जो टॉपिक है हमारा यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।